वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियो में जो मेरा हायर परचेज का फर्स्ट पार्ट आया था, हायर परचेज का पहला वीडियो आया था, उसमें मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था, यानी हायर परचेज से क्या मीनिंग है, कौन कौन से पक्षकार होते हैं। तो इस संबंध में सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी और आज हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करने वाले हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में जो मैं न्यूमेरिकल आज लेने वाला हूँ उसमें हम लोग एनालिसिस टेबल बनाना सीखेंगे कि एनालिसिस टेबल किस तरह से बनती है और एनालिसिस टेबल में क्या दिखाया जाता है कि कोई भी इंस्टॉलमेंट जो है कितने की है, उसमें कैश प्राइस का पार्ट कितना है, उसमें इंटरेस्ट कितना है और इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस टेबल में आती हैं। तो जो न्यूमेरिकल है उसमें दिया हुआ है, एक तो डेट ऑफ एग्रीमेंट दिया हुआ है, यानी हायर परचेज का एग्रीमेंट जिस डेट को हुआ है वो दे रखी है। कैश प्राइस दे रखी है मशीन की और पेमेंट दे रखा है कि किस तरह से पेमेंट होना है। उसमें लिखा है 4000 एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, यानी जिस डेट को एग्रीमेंट हो रहा है उस डेट को 4000 देना है और बाकी जो बचेगा अमाउंट बचेगा उसको 4000 की 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना है, यानी 4,000 रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में उस बकाया राशि को चुकाया जाना है। और इसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें दे रखा है 5% पर एनम और हम लोगों को एनालिसिस टेबल बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। कैश प्राइस दे रखा हुआ है, कैश प्राइस दे रखा है 14,900 रुपए और हायर परचेज प्राइस है। हायर परचेज प्राइस को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हायर परचेज प्राइस, इसमें 4,000 तो एग्रीमेंट के समय देना है प्लस 4,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो ये टोटल हो गया हमारा 4,000 प्लस 4 3 12,000, मीन्स टोटल हो गया 16,000 रुपीज। ये हमारा हायर परचेज प्राइस हो गया HPP। और इसमें अब इंटरेस्ट कितना आएगा, टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है HPP माइनस कैश प्राइस। तो HPP हमारा आ गया 16,000 माइनस और कैश प्राइस हमारा है 14,900, मीन्स ये हमारा आ जाएगा 1,100। दिस इज टोटल इंटरेस्ट। 1,100 रुपए इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। और अब ये इंटरेस्ट कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट्स में इंक्लूड है तो उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं। तो एनालिसिस टेबल हेडिंग डाल लेंगे, एनालिसिस टेबल, और इसके कॉलम्स बना लेंगे। सबसे पहले डेट ऑफ पेमेंट बन जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट। सेकेंड बन जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट of
इंस्टॉलमेंट। इसके बाद इंटरेस्ट वाले कॉलम्स बन जाएंगे। इसमें इंटरेस्ट लिख देंगे और इसके 2 कॉलम्स हो गए, एक तो कैलकुलेशन का और एक अमाउंट का। कैलकुलेशन और ये हो गया अमाउंट, यानी इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो इस कॉलम में दिखाएंगे और इसका जो अमाउंट आएगा वो इस कॉलम में दिखाया जाएगा। अब 2 कॉलम्स और रह गए। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज कैश प्राइस। मीन्स कैश प्राइस और प्रिंसिपल अमाउंट एक ही चीज है। और लास्ट कॉलम जो बनेगा वो बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, यानी हमारा हर किस्त को चुकाने के बाद कैश प्राइस का कितना बैलेंस बचेगा वो इसमें दिखाया जाएगा, बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। अब इस टेबल को शुरू करते हैं। तो 14,900 जो कैश प्राइस है उससे शुरू करेंगे। 14,900 रुपये यहाँ पर कैश प्राइस लिख लिया जाएगा। और इसके बाद अब जो फर्स्ट पेमेंट था जो कि एग्रीमेंट के समय यानी डाउन पेमेंट जो कहलाता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे और उसका डेट है 1 जनवरी 2013। 1 जनवरी 2013। अमाउंट के कॉलम में 4,000 आ जाएगा। इसमें एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो अमाउंट चुकाया जाता है तो उसमें इंटरेस्ट तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट के कॉलम में डैश हो जाएगा। और यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट यानी कैश प्राइस में 4,000 आ जाएगा। 4,000 इसमें से लेस कर दिया जाएगा और ये हमारा बैलेंस ऑफ कैश प्राइस इसके बाद बचेगा 10,900। और इसके बाद जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसमें पहली इंस्टॉलमेंट 2013 के लास्ट में जाएगी, यानी 31/12/2013 और ये 4,000 रुपए की होगी। इंस्टॉलमेंट सारी इक्वल थी और उनका टाइम भी इक्वल है, यानी एनुअली है, तो 4,000 हो गया। अब यहाँ पर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो इस पर होगा 10,900, यानी जो बैलेंस ऑफ कैश प्राइस होता है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। 5% मीन्स 5/100। 20 से 20 कैंसिल हो गए और ये अमाउंट हमारा आ गया 5 9 45, 5 1 5, 545 रुपए इंटरेस्ट आ गया। और अब 4,000 रुपीज में से 545 को लेस कर देंगे, ये टोटल अमाउंट है और उसमें से इंटरेस्ट को लेस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट या कैश प्राइस आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें कितना बचेगा। ₹3,455 ये आ गया। इसमें से इसको लेस करते जाएंगे, ये सब लेस होता जाएगा। 10 में से 5 गया 5 हो गया, 9 में से 5 4 हो गया और 8 में से 4 गया 4 आ गया, 10 में से 3 गया 7, मीन्स 7,445, 7,445 रुपए ये आ गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दी जाएगी वो 31/12/2014 नेक्स्ट ईयर में दी जाएगी और उसका भी अमाउंट 4,000 है। ये जो अमाउंट बचा था 7,445,
अब इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5/100। तो इसके लिए सबसे इजी रहेगा कि हम इसको 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लें। 5 × 25, 5 4 × 20 और 2 हो गया, 22 हो गया। 2 5 4 × 20 और 2 22 हो गया। फिर 2 5 7 35 और 2 37, ये आ गया। ये अगर कर लें 3 7 7 2 5 अपॉन 100 हुआ, और 100 से अगर डिवाइड करना है तो 2 के बाद जो है ये डेसिमल हो जाएगा, मीन्स ये हमारा हो जाएगा 372.25, और इसको हम लिख सकते हैं 372, यानी 25 पैसे का अगर इसमें कोई भी मतलब नहीं है तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 372, और उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब 4000 रुपीज का टोटल इंस्टॉलमेंट था, 372 का इंटरेस्ट था, इसमें से इसको लेस कर देंगे तो पता चल जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट 3,628 रुपए, ये इसमें से लेस हो जाएगा यहाँ आकर। तो ये अब हमारा बैलेंस ऑफ कैश प्राइस बचेगा इस डेट को। ₹3,817, ये बैलेंस ऑफ कैश प्राइस बचा। अब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है जो कि हमारा 31/12/15 को दी जाएगी, तो उसको देखते हैं। 31/12/2015, तो ये आ जाएगा फिर से वही 4000 रुपीज का था, और इंटरेस्ट अब कैलकुलेट होगा 3817 पर। 3817 × 5/100। अब इसमें फिर से वही करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 5 7 35, 1 5 1 5 और 3, 5 7 35, 3 कैरी हुआ, 5 1 5 और 3 8, 5 8 40, 4 5 3 15 और 4 19, और 2 के बाद ये डेसिमल लगा देंगे क्योंकि ये नीचे 100 था, तो डेसिमल यहाँ पर 2 0 हैं, तो राइट से 2 के पहले जो है डेसिमल आ जाएगा। तो और ये चूंकि पॉइंट के बाद 85 पैसे हैं, तो इसको हम कितना बना लेंगे 191 हो जाएगा ये। लेकिन वैसे तो हमारा इंटरेस्ट ये 191 आ रहा है, लेकिन चूंकि कैश प्राइस हमका बैलेंस बचा है 3817, तो इसके नीचे हम 3817 ही अगर लिखेंगे तो ये जो है नील हो पाएगा। तो इसका इंटरेस्ट हम इसको लास्ट वाले को लेस कर निकाल सकते हैं, यानी 4000 में से अगर हम 3817 को लेस कर दें तो हमारा इस ईयर का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। कैलकुलेट करके तो इतना ही आएगा, लेकिन रियल इंटरेस्ट इसमें से इसको लेस करके आएगा। मीन्स 4000 में से 3817 को लेस कर देंगे, तो 7 3 10, 2 8 10, 1 8 9 1 10, 1 3 4, 183 रुपीज हमारा इंटरेस्ट आएगा ये। और इसमें जो है अब हमारा ये यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ कैश प्राइस आएगा 3817 आएगा। चाहे तो इसको हम दोबारा इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर लें, इसमें से 4000 में से 183 को सब्ट्रैक्ट कर लें, तब भी हमारा इतना ही आएगा। और इसके नीचे जब हम 3817 को लिखेंगे, लेस करेंगे इसमें से, तो हमारा ये बैलेंस ऑफ कैश प्राइस नील हो जाएगा। तो इसका जो लास्ट ईयर है यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसको थोड़ा ध्यान से देखें कि इसमें कैलकुलेट करके इंटरेस्ट जो आता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन रियल इंटरेस्ट हमको जो इंस्टॉलमेंट होता है उसमें से बैलेंस ऑफ कैश प्राइस को लेस कर देते हैं, तभी रियल इंटरेस्ट पता चलेगा। अब हम लोग इसका टोटल कर लेंगे कॉलम्स का, तो ये हमारा हो गया 4 4 16, 16,000 रुपए।
और इंटरेस्ट का अगर टोटल करें तो कितना आता है देखते हैं। ₹1,100 इंटरेस्ट आ गया, जो कि इससे पहले हम लोगों ने हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को लेस करके देखा था, तब भी 1,100 ही आ रहा था। तो ये आ गया। और कैश प्राइस का टोटल कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कैश प्राइस का टोटल हमारा 14,900 आ गया, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे भी रखा है और इससे पहले हमने लिखा भी था। और इंटरेस्ट भी 1,100 आ गया, जो कि इससे पहले कैलकुलेट किया था। टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 16,000 रुपये आ गया। तो इस तरह से ये एनालिसिस टेबल पूरी हो गई और कंप्लीट हो गई। और इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है। इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो मेरा पहले आ चुका है, तो उसको भी देखना ना भूलें, उसको भी देख लें। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसके बारे में बताएं। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।